नमस्कार दोस्तों। कभी कभी वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये होगा, आप पर ये असर पड़ेगा। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आप पूरी बात समझिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और ख़ुद महसूस करिए कि इसके बाद ये जो बात मैंने बताई है, इसके बाद आपके जीवन पर, आपके विचारों पर और ख़ास तौर से आपकी तैयारी पर क्या असर पड़ा है। आप खुद महसूस करेंगे, अभी तुरंत महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, आपकी लाइफ की बात करते हैं। हमने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सीखा है, अपनी ही लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और उसी के अनुसार हमने अपने आप को एडजस्ट किया है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, हम जब बच्चे रहे हैं तो कभी न कभी हमारा हाथ जला है। बड़े लोगों ने, माँ बाप ने रोका होगा, लेकिन हम माने नहीं। किसी गर्म चीज़ को छू दिया, आग में हो सकता है कि हाथ डाल दिया हो, हाथ जला, सीखे। अब हमें पता है कि इस रास्ते पर चलकर क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर रास्तों की ही बात करें तो एक्चुअल वाले रास्ते, जैसे आप घर से स्कूल जाते थे, मार्केट जाते थे, तो आपको अच्छे से पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर रास्ते में कोई दिक्कत है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो वो भी बता सकते हैं कि भाई सावधान होकर जाना, ये रास्ते में दिक्कत है। ये आपको पता है। उसी के अनुसार हम जीवन जीते हैं, चलते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब सिविल सेवा की तैयारी की बात आती है ना, 99% लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। पता नहीं क्यों, उन्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने आप से पूछें कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। फुर्सत नहीं है। वो अपने आप को इतना बांध चुके हैं। कुछ लोग तो दूसरों को दिखाने के चक्कर में फंस जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को ही इतना दिखा रहे हैं कि अरे हम तो बड़े बिजी हैं, किताबें रखी हुई हैं, मैगज़ीन रखी हुई हैं, सब कुछ पढ़ना है। अपने आप को धोखा देने में एक्सपर्ट हो गए हैं। पूछते नहीं, ये नहीं पूछते कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग डरपोक हैं, वो पूछना ही नहीं चाहते। वो जानते हैं कि वो पूछेंगे तो इसका जो जवाब आएगा ना, उन्हें डरा देगा। तो इसी में सुविधा है कि चलते रहो, सब लोग चल रहे हैं, चलते रहो। लेकिन ये जो भीड़ वाला रास्ता है ना, उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 5 महीने, 6 महीने, साल भर पढ़ने के बाद एक चीज़ पड़ती है रास्ते में, और आप अगर चेक करना हो ना कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपने आप को चेक करना हो या अपने किसी दोस्त को चेक करना हो कि ये सही रास्ते पर है कि नहीं। साल भर पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद अंदर से खालीपन रियलाइज़ होगा। ऐसे अंदर से आता है, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आया था IAS PCS की तैयारी करने, मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम खालीपन। ऐसा लगेगा आपको कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली, 4-4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन हल नहीं हो पा रहे मुझसे। टेस्ट देने बैठो तो क्वेश्चन माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जा रही है, माइनस में नंबर आ जा रहे हैं, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आंसर राइटिंग करने बैठ रहे हैं तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि लिखें तो क्या लिखें। और हम अपने आप से कह रहे थे पिछले साल भर से, 6 महीने से, कि हम बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, हम टॉपर बन सकते हैं। ये लक्षण है। ये गलत रास्ते में चलने का एक स्टॉप है, वो जगह में बीच में ही आ जाएगा। ये रास्ते में पड़ने वाली चीज़ है, आप गलत रास्ते पर हैं। कुछ लोग जैसे तैसे करके हो सकता है कि इन रास्तों से भी गुजरे हों, बाद में संभल गए और वो टॉपर बन जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये रास्ता ठीक है, ऐसे करके आ जाओ। लेकिन उसका असर नहीं होता। ध्यान से समझिए, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। असर नहीं होता। हम देखते सब हैं, टॉपर्स की वीडियो सब लोग देखते हैं। असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो समाज है, मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं, वो बहुमत के आधार पर चलता है। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को सही कहते हैं, हम उसी को सही मान लेते हैं। और टॉपर कितने बनते हैं? थोड़े से लोग। थोड़ा सा असर होगा, 4-5 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, भूल जाएंगे। बाकी जो लोग कर रहे हैं वही हम भी करते हैं। तो उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन नुकसान तो हो ही जाता है ना। बाद में रियलाइज़ तो हो ही जाता है कि सब कुछ खाली है। फिर हम हेल्प मांगने लगते हैं। हमें अंदर से ऐसा लगता है कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे बता दे कि ये कर दो, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी हम तो कर लिए ना। हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। शुरू शुरू में बड़ा जोश होता है, हमें लगता है कि क्या कर डालें। लेकिन अगर गलत जगह पे वो जोश का इस्तेमाल कर दिया तो आगे थकान हो जाती है,
मानसिक थकान हो जाती है, डर बैठ जाता है अंदर कि जब इतना करके आंसर एक नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रही हूँ, प्री के क्वेश्चंस नहीं हल हो पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। ये गलत रास्ते का एक पड़ाव है। तो मैं भी आपको छोड़ दूँ यहीं पे? नहीं, ये तो एक शुरुआत है अपनी बात को बताने का, समझाने का। इसके बाद दूसरी चीज़ होगी कि सही रास्ता क्या है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बीच बीच में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, देखो बोर होना नेचुरल सी चीज़ है। पढ़ने कहने का मतलब ये है कि पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, कैसे मैं जानूँ कि मैं सही दिशा में हूँ। कभी कभी रोना आएगा, कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप समझिए कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वाकई सही रास्ते पर हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे पढ़ने का मन नहीं करेगा, या फिर कभी कभी घबराहट होती है, उनके साथ भी होती है जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। उनके लिए भी एक चीज़ ध्यान रखने लायक है। देखिए, आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है कि इसके बावजूद आपको तकलीफ़ है। मान लीजिए रास्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चल रहे हैं ना, सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अगर वो रास्ता थोड़ा सा पत्थर वाला है, कंकड़ वाला है, और आपने पैर में चप्पल जूते कुछ नहीं पहने हैं, तो कष्ट तो आपको भी होगा ना। ज़रूरत इस बात की है कि भले ही आपने सही रास्ता चुना है, आप अपने पैर की हिफाजत रखिए ताकि आप ढंग से चल पाएँ, सही से चल पाएँ, सुविधाजनक तरीके से चल पाएँ। और जो लोग भटक गए हैं उनकी बात ही अलग है, उनके साथ तो ये होना ही है, कष्ट तो है ही। तो उपाय क्या है, करें क्या? बड़ा सिंपल सा उपाय है। यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, इस चीज़ को समझिए कि आप अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो बाद में कभी न कभी रियलाइज़ होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये कोई और नहीं रियलाइज़ कराएगा, आपको खुद अंदर से रियलाइज़ होगा। कभी कभी आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब समझ में आएगा कि अरे मैंने किया क्या है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे प्री निकाल लें तो मेंस में यह हालत हो जाएगी कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। प्रश्न सामने था, पढ़ा था शायद मैंने उसके बारे में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि लिखें कैसे, क्या करें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते आप, अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू से ही सही दिशा में चलें, एक कहावत है, मैं एग्जैक्ट उसका अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि अगर आपने सही शुरुआत कर दिया ना तो लगभग आपने आधा सफ़र तय कर दिया, सही शुरुआत। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सुविधा नहीं है, कई तरह की चीज़ें हैं, हमारा बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, हम ऐसे लोगों से परिचय में नहीं है जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पे हैं जहाँ से आपको सही दिशा मिल सकती है। तो ध्यान से समझिए कि क्या करना है। अब इस चीज़ को भूल जाइए कि आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है या कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, ये सब भूल जाइए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की बात हो चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात हो। आप अपने आप से 2-3 सवाल अक्सर पूछिए, हो सके तो रोज़ पूछिए, हर रोज़ पूछिए। पहला सवाल ध्यान से समझिएगा, बड़ी मज़ेदार है, सुन के लगेगा कि अरे ये था। पहला सवाल क्या है कि क्या मैंने अपने सिलेबस को आत्मसात कर लिया है। यह शब्द ध्यान रखिएगा, आत्मसात करने का मतलब है कि अपने अंदर दचा बसा लिया है, मेरे खून में है। सिलेबस को टेबल पे रख देने से, दीवार पे चिपका देने से या बिना समझे रट लेने से कुछ नहीं होता। सिलेबस को घोल के पी लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। अपने आप से पूछिए, और तब तक पूछते रहिए जब तक अंदर से ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज़ ना आने लगे कि हाँ भाई हाँ कर लिया है। कितनी बार पूछोगे? कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, मुझे सब कुछ पता है कि सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है। दूसरा सवाल कि क्या मैंने पिछले साल के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। क्या कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ ये टॉपिक से पिछले साल का प्रश्न पूछा गया था, तो कम से कम 2-3 सालों में अगर पूछा गया तो मैं गेस करके बता सकूं कि हाँ यस, लगभग 2020 में 19 में शायद इससे क्वेश्चन आया था। क्या इस लेवल तक की तैयारी आपने कर ली है? थोड़ा और एडवांस जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट लीजिए, ना 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 ना, गलत नहीं, इसको गलत तरीके से नहीं लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये रट लीजिए कि किस साल कौन सा प्रश्न पूछा गया था, इससे कुछ होने वाला है नहीं। मैं समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से एक तीसरा प्रश्न निकलेगा। अब देखिए,
आपने इससे भी पूछा, पूछने से कुछ नहीं होगा। जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देने के लायक बनना पड़ेगा ना, यानी कि सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और प्री तथा मेंस के पिछले साल के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से तीसरा प्रश्न निकलेगा और यही वो प्रश्न है जिसका जवाब अगर आप देने लगें तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मैं तैयार हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा। और तीसरा सवाल क्या है? ये सवाल ऐसा है कि क्या मैं इस लायक हो गया हूँ, क्या मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं प्री के और मेंस के प्रश्नों को गेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन टॉपिक्स को गेस कर सकता हूँ जो इस साल, जिस साल मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ, इस साल पूछे जा सकते हैं। और ये आपके ऑप्शनल पे तो और ज़्यादा सटीकता से लागू होता है, बहुत ज़्यादा सटीकता से। ऑप्शनल की भी बात है इसमें, जीएस की बात नहीं है। ये जो सवाल है ना, ये आपको बताता रहेगा। ये एक गाइड है। आप अनजान रास्ते पे चल रहे हैं, ये एक गाइड है जो बताएगा हाँ चलो यही रास्ता है, यही रास्ता है, आगे चलेंगे, वो सामने मंजिल दिख रही है, चलो 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 चलो। ये तीसरा सवाल। और इसके बाद इतना जान गए, लेकिन इतने से नहीं कुछ होगा। मैं आपको, आप कुर्सी पे बैठे हैं, मैंने आपको मैप दिखा दिया, मैंने आपको रास्ता बता दिया, ये भी बता दिया कि इतने किलोमीटर आप चलेंगे, इतने कदम चलेंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन आप कुर्सी से हिलने डुलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर हिल डुल भी गए तो उठ के इधर उधर भागने लगे तो पहुंचेंगे तो नहीं ना। तो यहाँ से चौथा सवाल निकलेगा। वो सवाल ये है कि क्या मैं वहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वहीं पढ़ रही हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम में से ना कुछ लोग बड़े अतरंगी टाइप के लोग हैं। हमारे यहाँ भारतीय ट्रेडिशन में अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब खाने की थाली आएगी तो कुछ चीज़ें वो बचा कर रखते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि अच्छी चीज़ है, ये फेवरेट चीज़ है मेरी, तो इसको लास्ट में खाऊंगा। खाने के लिहाज से उसका अपना स्वाद है, अपना मज़ा है। पढ़ाई में ये काम नहीं आता कि ये काम की चीज़ है तो लास्ट में पढ़ेंगे, ये बकवास चीज़ है। आप अपने आप से पूछिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या मैंने अभी उस पर ध्यान दिया है, क्या मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ? और अगर नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अगर मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूँ जिसको मैंने जान लिया कि ये मेरी सफलता की, मेरी मंजिल की ओर जाने वाली दिशा है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? पूछिए ज़रा अपने आप से। ईमानदारी से अगर आपने एक हफ्ते ये पूछ लिया ना, ये चारों सवाल, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद चाहे सिविल सेवा की तैयारी हो या फिर इसके सफलता के बाद आप कुछ और करें ज़िंदगी में, आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप एक नए इंसान बन जाएंगे। कमाल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए और देखिए कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप इस रास्ते पर चले ना, आपकी मेहनत, आपका समय बहुत कम हो जाएगा। कल्पना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मान के चलिए कि 100% जो आप देने वाले थे बाकी इधर उधर चीज़ों में, उसका लगभग 30 से 40% अगर आप दें तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से आप वाकई इस सफ़र को एंजॉय भी कर पाएंगे। और जो ये जो थकान, डर और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, वो अपने आप भाग जाएंगी। जब आपको हर रोज़ रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे वो चीज़ मिलने जा रही है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, तो ये होना चाहिए ना कि हमारी एनर्जी और बढ़े। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं वो सामने है तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको मज़ा आने लगता है। वही चीज़ यहाँ भी होगी। जब आप अपने आप को देखेंगे कि आप सही दिशा में हैं तो आपको मज़ा आने लगेगा। आप पढ़ते पढ़ते थक के कब सो गए पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको सुकून मिलेगा। अब पता चले कि आप पढ़ रहे थे और गर्दन में दर्द होने लगा, लेकिन उसमें भी मज़ा आएगा क्योंकि आप लीन हो गए थे पढ़ते पढ़ते। उसका एक अलग ही मज़ा है। और नहीं तो गलत रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है कि 2 घंटे पढ़ने के बाद किसी पे एहसान कर दिए, वो सीना चौना करके दोस्तों को बताएंगे घर पे, हाँ मम्मी आज 4 घंटे पढ़े हैं। ऐसा नहीं, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप सही दिशा में हैं, सफलता आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है। बस एक कदम आगे बढ़ना है, उसे चूम लेना है, उसके साथ गले से लग जाना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी, आपका ये सफ़र ऐसा ही हो, ऐसा ही खूबसूरत हो। आप मेहनत ना करें, मेहनत करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है मेरे दोस्त।
सही दिशा में आगे बढ़ना ज़रूरी है। और जब हम सही दिशा में सही चीज़ करते हैं तो मेहनत का पता ही नहीं चलता। कभी भी बहुत सफल लोग ये नहीं कहते कि हमने बहुत मेहनत की है, वो ये कहते हैं कि हमने वो किया है जिसकी ज़रूरत थी। आप भी वो करिए जिसकी ज़रूरत है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।